हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? 10th क्लास के बच्चों, सब ठीक ठाक हो? ओके, सब ठीक ठाक हो। चलो, आप लोग बहुत दिन से एक बात मुझे कह रहे थे कि मैम चैप्टर 4 का बेसिक बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ में चैप्टर 4। तो आज मैं आप लोगों को वही चैप्टर 4 क्लियर करवा रही हूँ। बेसिक 5 मिनट आपके लूँगी और पूरी बेसिक आपका क्लियर कर दूँगी, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो चैप्टर 4 में है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपको पता है? जैसे आपका भगवान ने एक सुंदर सा शक्ल दे रखा है ना, इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी एक शक्ल है। वो पता है कैसे दिखता है? वो ऐसे दिखता है। वो ऐसे दिखेगा, a x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसी तरीके से दिखता है। अब यहाँ पे a क्या होता है? a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड b क्या होता है? b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट नंबर। ओके, दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि ये इसी तरीके से देखते हैं, जैसे तुम्हारी शक्ल है ना, गोरा काला ऐसे दिखते हो, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसी फॉर्म में आएगा, x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ही आते हैं, ठीक है? तो 4.1 में तुम लोगों को क्वेश्चंस मिलेगा। 4.1 में देगा, कोई भी एक इक्वेशन दे देगा, उसको सोल्यूशन करना है, वो आइडेंटिटी लगा के सोल्यूशन करना है। जितने सारी 8, 9 में, 7th क्लास में तुम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़े हो, सारे आइडेंटिटी उस क्वेश्चन में लगानी है। लगाने के बाद सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के बाद अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा है तो यस लिखना, अदरवाइज नो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि देखो x प्लस 3 है एंड देन यहाँ पे आएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू आएगा 2x² प्लस 5। इस तरीके की क्वेश्चन आएगा, ठीक है? जैसे कि उसने कहा लाइक दिस, और एग्जाम्पल मैंने इस तरीके के क्वेश्चन दे दिया। इसको आप लोगों को सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के बाद इसमें अगर आइडेंटिटी की जरूरत पड़ रहा है तो आइडेंटिटी लगेगा। फिलहाल तो यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगेगा। लगाने के बाद अगर आपके सॉल्यूशन करने के बाद जो भी आंसर आएगा, मान लो इस तरीके से आंसर आया 5x² और प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, मान लो इस तरीके से आया, ठीक है? तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन सा है? हाईएस्ट पावर कौन सा है? 2 है। तो अगर ये हाईएस्ट पावर 2 है तो दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? बट अगर इस तरीके से आया लाइक दिस, 3x³ प्लस में 4x² प्लस में 5x प्लस 2, मान लो इस तरीके से आया, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? वो 3 है। तो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया? तो 4.1 में तुम लोगों को यही मिलेगा। व्हाट इज, एक इक्वेशन दे देगा और पूछेगा कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए फिर मैं चलती हूँ किसमें, 4.2 में। तो 4.2 में तुम्हें फैक्टराइजेशन मेथड मिलेगा। ऐसे ही एक इक्वेशन दे देगा, ये जस्ट लाइक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाएगा और तुम लोगों को उन लोगों को उसको फैक्टर करनी है, मतलब तोड़नी है। ये जो मिडिल टर्म है ना, देख रहे हो इसमें क्या है? 5x है ना, तो ऐसे 2 नंबर्स तुम लोगों को लेना पड़ेगा, जिसको प्लस करने में 5 आएगा और मल्टीप्लाई करने में 5 3 कितना आएगा? 15। तो ये तुम्हारा 4.2 में आएगा विथ सॉल्यूशन करने, किससे? फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्यूशन करके उसका आंसर लिखना है। 4.3 में आप लोगों को क्या समझाना पड़ेगा? 4.3 में आप लोगों को नेचर बताने पड़ेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर क्या है? जैसे तुम लोगों का नेचर होता है क्या है? झूठ बोलना, ठीक है, और लड़ाई करना। इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक नेचर होता है, ठीक है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर का मतलब होता है इस इक्वेशन में से आप लोगों को डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। व्हाट इज डी? डी का फॉर्मूला होता है, डी का फॉर्मूला b² माइनस में 4ac। ये सब फास्ट आप लोगों को निकालना पड़ेगा। अगर टी के वैल्यू, डी निकालने के बाद अगर डी के वैल्यू, जो डी के वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया, डी के वैल्यू 0 से बड़े आ गए, तो वहां पे जो रूट्स आप लोगों को मिलेंगे उसका नेचर क्या हो जाएगा? उसका नेचर होगा रियल एंड ऑन इक्वल। अगर डी के वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब डी जो आप निकाल रहे हो यहाँ पे सोल्यूशन करके, अगर वो 0 आ गया तो उसके बारे में हम क्या बताएंगे? उसकी जो नेचर होगा, रूट्स की जो नेचर होगा, वो क्या हो जाएगा? रियल एंड इक्वल। एंड अगर टी के वैल्यू स्मॉलर देन 0, मतलब 0 से छोटे नंबर आ गया, माइनस वाले नंबर आ गया, -1 से लेकर अप टू इन्फिनिटी तक अगर माइनस के नंबर आ गए, तो यहाँ से हमें क्या पता करना पड़ेगा? इस कंडीशन में जो रूट्स की जो नेचर होते हैं वो क्या हो जाएगा? वो नॉट एग्जिस्ट करेगा और नॉट रियल होगा, वो रियल ही नहीं है। और यहाँ पे जो रूट्स के वैल्यू फाइंड आउट करना मुश्किल होगा। तो बेटा ये तुम्हारा पूरी जो 4th चैप्टर का पूरी बेसिक पार्ट था, 4.1, 4.2 एंड 4.3 मैंने आप लोगों को सारे समझा दिए, ठीक है? 4.1 में कैसे क्वेश्चन आएंगे, 4.2 में कैसे क्वेश्चन आएंगे एंड 4.3 में कैसे क्वेश्चन आएंगे। बेसिक था, बाकी क्वेश्चन तुम लोगों को करना पड़ेगा। अगर डाउट है तो पूछने के लिए आना, ओके?